एक विश्वासी अगर उसका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है तो उसकी लाइफ बंजर है। वो किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता, किसी के लिए बरकत का कारण नहीं बन सकता है। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसका 12 पद। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, हाँ? और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया। हालेलुया। आज हम दो चीजों में बात कर रहे हैं, जोता और बोया। कौन सी दो चीजों में बात कर रहे हैं? जोतना और बोना, दो चीजों में बात कर रहे हैं आज। आप हमें यह बताइए कि जो किसान अपनी खेती को, अपनी जमीन को जोतना बंद कर दे, जंगली पौधे आ जाएंगे। बाइबल बताती है कि इसहाक ने जब जोता और बोया तो 100 गुना फल डाले पाया। आज मैं बताना चाहता हूं ये कि आसमान के खुदा में क्या हम अपने आप को जोत रहे हैं या परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बो रहे हैं। हालेलुया। आज हम दो बातों पे हम जिक्र कर रहे हैं और इस बात के लिए जिक्र कर रहे हैं। कहता है इसहाक ने जब जोता और बोया। एक किसान अपने खेत को जब फलवंत करने के लिए क्या करता है? उसे जोतना शुरू करता है और जोतता तब है, और जब जोतने के बाद हम देखते हैं कि उसमें से जो कांकड़, पत्थर, जो खराब चीजें निकलती है उसे निकाल कर बाहर करता है। हालेलुया। एक किसान अगर जोतना बंद कर दे तो वो जमीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। वो जमीन बंजर हो जाएगी। एक विश्वासी अगर प्रार्थना करना बंद कर दे, एक विश्वासी अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर दे, उसका लाइफ, उसका जीवन, उसका घर, उसके बच्चे बंजर हो जाएंगे और निगेटिव चीजें उसके अंदर आने लगेंगी। जो बेकार की चीजें हैं आपके अंदर, पाप आने लगेगा, गुनाह आने लगेगा। जैसे खेती वो भूमि जोती न जाए, उसमें गलत चीजें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। वैसे ही अगर एक विश्वासी प्रार्थना करना छोड़ दे और परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दे, उसके जीवन में बंजरपन आ जाएगा। हालेलुया। उसकी लाइफ बंजर हो जाएगी, उसका परिवार बंजर हो जाएगा, उस घर में कुछ बरकत दिखाई नहीं देगी, उस घर में कुछ आशीष दिखाई नहीं देगी, उस घर में हमेशा लड़ाइयां होती रहेंगी, उस घर में हमेशा झगड़े होते रहेंगे। वो घर एक बंजर की तरह बनता जाएगा, क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन नहीं होगा वहां पर सब चीज, पाप की चीजें आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इसहाक ने जब जोता और बोया 100 गुना फल लाने वाला बना। परमेश्वर चाहता है कि आप जोते बोए जाए ताकि आप में परमेश्वर का जलाल दिखाई दे, आप फल लाने वाले बने और आपकी लाइफ से लोगों को जीवन मिल सके। जब खेत में पैदा होता है तो उस खेत की फसल से लोगों का जीवन चलता है। आमीन। जब किसान खेत में पैदा करता है, बोता है, पहले जोतता है, मेहनत करता है, और जब वो प्रार्थना में जाता है, कौन? विश्वासी, वो अपनी लाइफ को जोतना शुरू करता है। आमीन। और बताती है कि हर एक समस्या का हल प्रार्थना। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है। हाँ, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है। जो अपनी भूमि को जोतता है और पेट भर खाता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो अपनी भूमि को जोता करता है वही भरपेट खाएगा। जो प्रार्थना में बना रहता है। एक किसान अगर खेत को जोतता है और जोतते वक्त जब उसमें जोता हल चलाया जाता है तो उसमें ईंट, पत्थर और बहुत सारी बेकार की चीजें जो उसमें निकलती हैं, तब वो निकाल कर खेत से बाहर करता है ताकि वो जमीन उपजाऊ हो सके। एक प्रार्थना में जब परमेश्वर के करीब रहने वाला विश्वासी अगर प्रार्थना में जब बैठता है तब उसे मालूम होता है कि मेरे अंदर इतने पाप है, मैंने ये गलती की है, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये अपराध किया है। जब वो प्रार्थना में बैठता है हल चलाने की तरह, उस पर हल चलता है, तब याद आता
बताता है कि मैंने ये पाप किया है, ये गलती की है, आज मैंने झूठ बोला है, आज प्रभु मैं झूठ को निकाल कर बाहर कर, आज प्रभु मैंने घमंड किया है, आज दिन में मेरे अंदर घमंड आ गया प्रभु, आज मैं तेरे करीब आया हूँ और प्रार्थना में बैठकर मैं आज इस घमंड को बाहर कर। हालेलुया। विश्वासी अगर प्रार्थना नहीं करता है, एक विश्वासी अगर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता है, तो उसका जीवन बंजर की तरह है, वो कभी फलवंत नहीं हो सकता है। खुदा के लोगों, वो कभी आशीषित नहीं हो सकता है। आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, घुटने टिकाते हैं, जब आप किसान की तरह लाइफ में जैसे खेत में हल चलता है, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आपके अंदर भी एक हल चलता है। प्रभु आज मैंने एक गलती की है, परमेश्वर आज मैंने एक पाप किया है, आज मुझसे ये अपराध हो गया है, मेरे द्वारा उसको कष्ट मिल गया है, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ हुई है, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बन गया। आज प्रभु ये जो पत्थर मेरे अंदर ये पाप है, पत्थर की तरह आज मैं निकाल कर प्रार्थना से बाहर करता हूँ। और फिर प्रार्थना के बाद परमेश्वर का वचन है, हम प्रार्थना में बैठते हैं और फिर अपने आप को जोतते हैं, अपने अंदर से पाप को, गुनाह को, अपराध को, बुराइयों को बाहर करते हैं और फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उस वचन को पढ़ना शुरू करते हैं और वचन को अंदर रखते हैं और रख कर इस वचन पे मनन करते रहते हैं। प्रभु ने कहा पाप नहीं करना, प्रभु ने कहा पाप नहीं करना, प्रभु ने कहा गाली नहीं देना, प्रभु ने कहा गाली नहीं देना, और एक दिन ऐसा हो जाएगा आपके लाइफ से, आपके जीवन से गाली चली जाएगी। हालेलुया। और फिर आप निकलोगे, पहले देखते थे कि आप निकलते थे, कोई आपके साथ गाली देता, आप गाली दे देते थे, और उसके बाद जब करेंगे क्या, इस वचन को अंदर रखेंगे, इस वचन को बोएंगे, तो जानते हो कौन सा फल निकलेगा? अगला गाली देगा, तुम कहोगे प्रभु तुम्हें आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने आप को जो अपनी भूमि को जोतता है। अपनी लाइफ क्या है? क्या अपनी लाइफ को जोत रहे हैं? क्या आपके लाइफ के द्वारा किसी का जीवन तृप्त हो रहा है? क्या आपके लाइफ के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा किसी का जीवन बचाया जा रहा है? क्या आपके लाइफ के द्वारा कोई खुशी बना रहा है? क्या आपके लाइफ के द्वारा किसी को आनंद मिल रहा है? क्या आपके लाइफ के द्वारा कोई तो खुशियों में शामिल हो रहा है, कोई प्रभु के करीब आ रहा है? अगर आपके लाइफ के द्वारा किसी का जीवन नहीं बच रहा है, किसी को आप खुशी नहीं दे पा रहे, किसी के लिए आप बरकत का कारण नहीं बन रहे, तो समझ जाइए आप फलवंत नहीं, आप एक बंजर है जिसमें हल चलाया नहीं जा रहा है, जिसमें प्रार्थनाएं की नहीं जा रही है, जिसमें परमेश्वर का वचन बोया ही नहीं जा रहा है। अगर हल चलाया जाएगा तो जमीन बनेगी अच्छी, और बीज डाला जाएगा तो फलवंत भी होगा। आमीन। हमारी लाइफ फलवंत होनी चाहिए, हमें हमारे द्वारा किसी न किसी को बरकत मिलनी चाहिए, हमारे द्वारा किसी न किसी को आशीष मिलनी चाहिए, हमारे द्वारा किसी न किसी का जीवन बचना चाहिए, क्योंकि हम बचाए गए हैं। आजकल हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने बच्चों को जोत नहीं रहे हैं। प्रभु के परमेश्वर के अनुसार इन्हें, परमेश्वर के अनुसार इन्हें लेकर नहीं चल रहे हैं। अपने बच्चों को हमने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं, अपना बच्चा पैदा होता है, उसके कानों में बोलना शुरू कर देते हैं, उसके कानों में बात करना शुरू कर देते हैं, बच्चा बोलो, वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, लेकिन अपने बच्चे के कान में बोलना शुरू कर देते हैं, उसके कान में बोलना शुरू कर देते हैं, उसके जिंदगी को जोतना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमसे मतलब नहीं है, बच्चे जा रहे हैं चर्च नहीं जा रहे हमसे मतलब नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं हमसे मतलब नहीं है, लेकिन आसमान के खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हें करना क्या है, अपनी लाइफ को जोतना है और अपने बच्चों को भी जोतना है और याद दिलाना है तुम्हें करना क्या है। निकाल कर पढ़िएगा उसका विवरण, उसका 4, उसका 9 और 10 पर क्या लिखा हुआ है। यह अत्यंत आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है, अपने विषय में सचेत रहो, तुम सबसे पहले अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। सबसे पहले अपने क्या रहो? सचेत रहो। सबसे पहले तुम खुद सचेत रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, तुम्हें कोई प्रार्थना से अलग ना करने पाए, तुम्हें कोई परमेश्वर के वचन से अलग ना करने पाए, तुम्हें परमेश्वर के राज से कोई अलग ना करने पाए। अपने मन में क्या कहता है? अपने मन को
सचेत रहो और आगे, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। बाइबल बताती है कि एक बीज बोने वाले ने बीज बो दिया, लेकिन रात में आकर कोई उसमें जंगली बीज होकर चला गया। आप चेक करो कि आपकी लाइफ में कोई जंगली बीज तो नहीं आ गया, आपके बच्चों में कोई जंगली बीज तो नहीं आ गया है, आपके जीवन में कोई जंगली बीज तो नहीं आ गया है जो आपके बच्चों को खराब कर रहा है, आपकी खुद की लाइफ को खराब कर रहा है। अगर है तो उसे निकाल कर बाहर करो। हालेलुया। पहले बात क्या करो? चौकसी करो और अपने मन को, हाँ आगे बढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना। उन्हें अपने बेटे और पोतों को सिखाना। जो बातें, कौन सी बातें? आगे पढ़िएगा। हाँ, विशेष करके उस दिन की बात जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे। हालेलुया। उस दिन के बाद जब पहली बार आसमान का खुदा अपने करीब आने के लिए आपको मौका दिया, उस दिन के बाद जब परमेश्वर के करीब आए, उस दिन के बाद जब आप पहली बार खुदा के करीब आए, चर्च आए, कलीसिया आए, और आपके रेतुआ की संसार में आप तरह तरह की प्रॉब्लम से ग्रस्त थे, बीमारी से ग्रस्त थे, अंधकार की ताकतों में बंधे हुए थे, लेकिन आपको छुटकारा नहीं मिल रहा था। उस दिन की बात, जिस दिन आप प्रभु के करीब आए, आसमान के खुदा ने आपकी लाइफ को बदल कर रख दिया, आपको छुटकारे दे दिया। उस दिन की बात को याद रखना और अपने बेटों को, पोतों को बताते रहना कि आसमान का खुदा, जब मैं संसार में भटक रहा था, उस दिन मेरे खुदा ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। हम भूल गए, चर्च आए थे, रोते गाते आए थे, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, मुझे बचा ले, मैं तेरे साथ चलूंगा, मुझे बचा ले, मैं बर्बाद हो गया, मुझे मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, जितना मेरे पास था सब कुछ नुकसान में चला गया। अब पादरी साहब मुझे बचा लो, प्रभु से दुआ करो मैं किसी तरह बच जाऊं। और जब आपके लिए दुआ की, आसमान के खुदा ने आपको फजर किया, और जब फजर किया तो आप बिल्कुल चंगे हो गए, आप बिल्कुल छुटकारा पा गए, आपके जीवन से प्रॉब्लम चली गई, आपके जीवन से बीमारियां चली गई, अंधकार की ताकत जो आपको संसार में तरह तरह से भटका रही थी, जीवन को बर्बाद कर रही थी, वो सब चली गई। और जब चली गई तो आप भी खुदा में धीरे 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 कहीं और चली गई। हालेलुया। प्रॉब्लम चली गई। जिस दिन प्रॉब्लम थी आपने कहा खुदा मैं तेरे पीछे चलूंगा, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, प्रभु जैसा तू चलाएगा मैं वैसा चलूंगा, पादरी साहब आप जैसा बोलोगे हम वैसा कहेंगे। और कुछ दिन बाद धीरे 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 करके प्रॉब्लम खत्म हो गई, हम आजाद हो गए। अरे अब मैं ठीक हो गया, अब मुझे मालूम हो गया अब मुझे क्या चाहिए, अब लालच आ गया, मेरे घर में ये नहीं है मुझे ये चाहिए, मेरी जिंदगी में ये नहीं है मुझे ये चाहिए। अरे पादरी साहब तुम तो बोलते रहते हो, तुम्हें पता है मेरा घर कैसे चलता है, मेरा परिवार कैसे चलता है, मेरे घर में चलाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। अरे मालूम है, हमें नहीं मालूम तो क्या हुआ, आसमान के खुदा को तो मालूम है। उस दिन तुम्हें मालूम था जब संसार में तुम फिर रहे थे, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की थी, आसमान के खुदा ने आपको उस दलदल की कीच में से खींच कर निकाला था। उस समय को याद करो, और जब याद करोगे तो अपने वो जो लालच आ गया है, जो विरोध आ गया है, जो क्रोध आ गया है, उसे दूर करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आसमान के खुदा ने आप पर बड़ा फजल किया था। प्रभु के कलाम में कहता है इन बातों को अपने बच्चों को बताते रहना, याद दिलाते रहना, उनके अंदर ये डालते रहना। आपके बच्चों को दुनिया के संसार के जो सेलिब्रेट है उनको याद है, उन्हें मालूम है उनका नाम क्या है, लेकिन जब बाइबल में अब्शालोम कौन है, बाइबल में जकरिया कौन है, बाइबल में मीका कौन है, इन बच्चों को नहीं मालूम है। जानते क्यों? क्योंकि आपने इन बच्चों को कभी बताया ही नहीं। हालेलुया। आप अपने बच्चों से जिक्र नहीं करते हैं। जानते क्यों? आपके बच्चे अलग हैं, आप अलग हैं, आपका ट्रैक अलग है, बच्चों का ट्रैक अलग है। बच्चे कहीं और जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं आपसे मतलब नहीं है। क्या कभी चेक करते हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं? परमेश्वर कहता है इन बच्चों के अंदर जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे भरते रहना, भरते रहना। कि आसमान के खुदा ने, बेटा जब मैं इस संसार में था मैं कितनी मुश्किलों में था, मैं कितनी प्रॉब्लम में था, कितनी समस्याओं में था। मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय में भूख से भी मर रहे थे, कोई मुझे खाने की भी तकलीफें हो रही थी, मेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने के, किस तरीके से हम चल रहे थे, दुनिया मुझे लूट रही थी। लेकिन एक दिन आया कि प्रभु ने मुझे अपने करीब आने का मौका दिया, आसमान के खुदा ने फजल किया। आज तुम अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो, ये उस आसमान का खुदा का फजल है। लेकिन जानते हो कैसे हुआ? जब मैं उसके पास गया, उस दिन को याद करो,
कहता उस दिन को याद करो और अपने बच्चों को बताते रहो। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को लोग अपने अपने उसको अपनी अपनी बातों को बताते रहते हैं, कान में फूकते रहते हैं, बेटा इस बात को। अभी वो बच्चा बोलना भी नहीं जानता है, शायद उसको सुनाई भी नहीं देता है, लेकिन उससे पहले उसके माँ बाप उसे चोदना शुरू कर देते हैं, उसके कानों में डालना शुरू कर देते हैं। इससे पहले वो इंग्लिश मीडियम में जाए उसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा है, मालूम नहीं है, बोलो डैडी डैडी डैडी, बोलो पापा पापा पापा। और बाकी तो आप जानते हो कि जो लोग क्या क्या सिखाते हैं अपने बच्चों के कानों में, क्या डालते हैं। आप अपने बच्चों के कानों में क्या डालते हैं, अपने बच्चों की लाइफ में क्या डाल रहे हैं, आप क्या डाल रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को नहीं जोत रहे हैं और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बो नहीं रहे हैं। जब आपको नहीं मालूम है तो बच्चों को क्या मालूम। आगे बढ़िएगा ना। और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाइए, और अपने बाल बच्चों को यही सिखाना जो आपके लाइफ में परमेश्वर ने किया है, जो आपके लाइफ में आश्चर्यक्रम हुआ है, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है, जो परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं पहले दिन, उस दिन की बात जिस दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में आश्चर्यक्रम किया है, उस आश्चर्यक्रम को भूलना नहीं है, जोतते रहना है, जोतते रहना। जब आप जोतते रहेंगे तब आप परमेश्वर में बने रहेंगे। अगर जोतना बंद कर दिया, उस आश्चर्यक्रम को भूल गए और उस घटना को भूल गए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में किया था, अगर भूल गए तो आप समझ जाइए कि आप एक बंजर बन रहे हैं। हालेलुया। अपनी गवाही को भूलना नहीं है, जो आपके लाइफ में आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है उसे भूलना नहीं है, उसे याद रखना है, क्योंकि वो गवाही जानते हो जब आप अगली मुसीबत में आओगे तो आप उसी गवाही को याद करोगे। खुदा बाप, जब संसार ने साथ छोड़ दिया तब तूने मेरा हाथ थामा। खुदा बाप, जब दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था तब तूने मुझे अपने करीब आने का मौका दिया था, तूने मुझे प्यार किया था, मुझे अपने गले से लगाया था और मेरे सारे तकलीफों से मुझे आजाद किया था। आज मैं आजाद हूँ तो तेरा वो अनुग्रह हुआ था, वो पहला दिन था और ये बात मैं अपने बच्चों को बताता रहूंगा। आमीन आमीन। लोगों को बताता रहूंगा कि आसमान के खुदा ने मुझ पर कितना प्यार किया है। आपकी लाइफ क्यों डिस्टर्ब चल रही है, आपके जीवन क्यों डिस्टर्ब चल रहे हैं, आपने अपनी खुद की गवाही को भूल के जो आसमान के खुदा ने आपके जीवन में किया। हालेलुया। आप भूल गए हैं आपके परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, आप किस हालातों में थे, कहां से आपसे निकाला है। जब आप नहीं, आप भूल गए तो आपके बच्चे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जो आप जोतेंगे अपने आप को और अपने परमेश्वर के वचन को रखेंगे अपने अंदर, वही बातें तो आप परमेश्वर के कलाम से बच्चों से बात करेंगे और बोलेंगे कि प्रभु के कलाम में क्या लिखा है। अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे। आपको पता है अबशालोम कौन था, आपको पता है मीका कौन था, आपको पता है एस्तर कौन थी, आपको पता है सुलेमान का बाप कौन था। बच्चों को ये मालूम है ऐश्वर्या राय कौन थी, प्रीति जिंटा कौन थी। बच्चों को ये मालूम है शाहरुख कौन था। हम उसकी तरह बाल बनाएंगे क्योंकि आप उन बच्चों को परमेश्वर की वो बातें सिखानी है जो आपका काम है, सिखाना है। कभी बच्चों के साथ बैठते नहीं है, कभी आप बच्चों के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। वो क्या कर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया है, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, वो अपनी लाइफ में मस्त है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने फोन में लगे हुए क्या कर रहे हैं। आपको लग रहा है वो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो प्रार्थना कर रहे हैं। अरे वो प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आप उसे चेक करते हैं। आप कभी उन्हें परमेश्वर के साथ बैठाते हैं, आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हो तो क्या बच्चों को बैठाते हैं। अरे बच्चे अलग प्रार्थना कर रहे हैं, हम अलग प्रार्थना करें। नहीं, घर में एक साथ मिलकर प्रार्थना करिए। नहीं, घर में एक साथ बैठ के परमेश्वर के वचन को पढ़िए, कल परमेश्वर के कलाम को बोलिए। परमेश्वर का कलाम उनके अंदर जाएगा तब उन्हें मालूम होगा कि दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा था। हम भी मारेंगे, उनके अंदर जोश आएगा। अरे मैं भी मारूंगा, दाऊद इतना बच्चा मार सकता है, मैं भी शैतान की तो ऐसी की तैसी मरूसी मारूंगा। हालेलुया। आप जब आपके बच्चे आत्मा से भरना शुरू कर देंगे, छोटे को, क्योंकि आप उनको परमेश्वर के वचन से भर रहे हैं। आप खुद परमेश्वर के वचन से भर रहे हैं और अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से भरना शुरू करेंगे, आत्मा के साथ भरेंगे। जब वो वसी करेंगे तो आत्मा उठेगा। आमीन।
जब आराधना करेंगे, क्योंकि जानते हो उनका कनेक्ट परमेश्वर के साथ होगा। जब वो वर्शिप करेंगे परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। जब आराधना कर रहे होंगे, आराधना के बीच में बहुत सारे लोग चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर भाग जाएंगे, बीमारों को चंगाई मिल जाएगी आराधना के समय में। क्योंकि आसमान के खुदा की आराधना जब वो करेंगे उन्हें पता होगा कि आसमान के खुदा की आराधना हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे आसमान के खुदा ने मेरे परिवार में बड़ा फजल किया है, मेरे माँ बाप के साथ फजल किया है, वही खुदा मुझे लेकर चल रहा है। मुझे याद है आसमान का खुदा मेरे साथ है। दाऊद कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सब डर रहे तो डर दे, मैं जाऊंगा लड़ूंगा। आपका बच्चा अकेले खड़ा हो जाएगा, अरे मम्मी पापा चिंता न करो, आसमान का खुदा हमारे साथ हम जेवर हो जाएंगे। हालेलुया। आपके बच्चे के अंदर ये होना चाहिए। आप डरो मत, आप परेशान मत हो, आसमान का खुदा है, आसमान का खुदा मुझे आपको जीवन कर देगा। हालेलुया। आप अपने बच्चों में क्या डाल रहे हैं? व्यवस्था विरोध 6 उसके 5 से लेकर 7 तक ये लगे थे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है क्यों याद कह रहा है, क्यों कह रहा है कि जोतो उसे जोतना पड़ेगा तब फलवंत होगी लाइफ। हाँ, तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव, अपने सारे जीव से और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना। सबसे पहली बात तो प्रेम रखना। जो प्रेम आपने पहले दिन परमेश्वर से किया कि प्रभु मैं तेरे करीब आया हूँ, घुटने टेक कर आपने माफी मांगी, अपने पापा का इकरार किया और कहा प्रभु मैं छोड़ दूंगा। लेकिन धीरे 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 आपका प्रेम ठंडा हो गया और प्रभु से कहता कि अपने उसके प्रेम में बने रहो। हाँ, और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। कहाँ बनी रहे? मन मन में बनी रहे। हालेलुया। मूसा ने लोगों को आदेश दिया, जो परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था मूसा को, और कहता था कि इन आज्ञाएं तुम्हारे अंदर अगर बनी रहे तो तुम फलवंत होगे। जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हारे सामने 2 चीजें रखता हूँ। कहता है मैं जीवन और मृत्यु को भी रखता हूँ। 2 चीजें हैं जिससे तुम चाहो चुन लो, चुनाव तुम्हारा है। कहता है अगर तुम आज्ञाओं को मानते रहोगे तो बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारे बीच में से रोग दूर कर दूंगा। आमीन। यही कहा ना परमेश्वर ने, अगर तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं को बने रहोगे तो तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी लाइफ से रोग को दूर कर दूंगा, प्रॉब्लमों को दूर कर दूंगा, समस्याओं को दूर कर दूंगा, मुसीबतों को दूर कर दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं में नहीं बनोगे तो क्या होगा? ये सब श्राप तुम पर आएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर में बने हैं या नहीं बने हैं, इसे अपने आप को चेक करें, जांचना पड़ेगा क्या हम परमेश्वर में हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए, क्या लिखा? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर किसको? अपने बाल बच्चों। दूसरे को तो सिखा ले, पहले अपने को सिखा लो। अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। जब बच्चे को समझाते ना, जब मास्टर स्कूल में पहले कान पकड़ते थे, पहले हमारा तो पकड़ा गया, आपको पता नहीं, बता तूने गलती क्यों की, अब तो नहीं करेगा। नहीं मास्टर जी अब नहीं करूंगा। मम्मी जब छोटी होती, इधर आ, गलती करे, नहीं मारूंगी नहीं, और बाद में आग उड़ा देती थी। परमेश्वर क्या चाहता है? अभी हम ऐसा यहाँ में पढ़ रहे थे, फिर बात करूंगा उसमें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने क्या तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और मैंने तुमसे क्या आशा रखी है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए तो क्रॉस पे नहीं जानती। क्या खुदावन यीशु मसीह कहते कोई पाप था, कोई गुनाह था? वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पे, हमारे पापों के लिए सलीब पे चढ़ गया, हमारे
हर एक बीमारी के लिए, हमारे हर एक बुराई के लिए उसने कोड़े खा लिए, ताकि हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, मेरा जीवन बदल जाए। उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए हैं। उसका लहू हमें शुद्ध करता है, उसके लहू के द्वारा मुझे शुद्धता मिलती है, उसके कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, उसके जान देने की वजह से मुझे जीवन मिलता है। आसमान के खुदा अगर वो जान ना देता, गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं? कहते उस दिन गुड इसलिए हुआ, आसमान के खुदा ने मेरे और आपके लिए उसने सलीब पे, इस पूरे संसार के लिए सलीब के कुर्बान हुआ, ताकि जो कोई सलीब की तरफ देखे उसका जीवन बच जाए, उसकी जिंदगी बच जाए, उसमें जीवन आ जाए। जो शैतान आपको मौत की तरफ ले जा रहा है, आप क्रॉस की तरफ देखोगे, आसमान के खुदा के अनुग्रह से जब क्रॉस को देखना शुरू करोगे, आपके जीवन से मौत जाएगी, जीवन आ जाएगा। यीशु मसीह के नाम में जिंदगी आ जाएगी। परमेश्वर कहता है क्रॉस की तरफ देखो। आपको पता है मूसा ने लाठी, जब सांपों ने डसने लगे, जब इस्राएलियों ने गलती की, पाप की, वो सांप डसने लगे, मूसा से परमेश्वर ने कहा तू एक काम कर, पीतल का सांप ले और उसे वहां पे टांग दे, जो कोई उसे देखेगा वो बच जाएगा, उस पे जहर का असर नहीं होगा। आपको पता है वो पीतल का सांप था, वो असली सांप नहीं था, लेकिन सांप का एक आकार था, पीतल का सांप था, और जो कोई पीतल के सांप को देखता था, जो उसकी तरफ निगाह करता था, जो सांप के डसे हुए होते थे वो बच जाते थे, उन पे जहर का असर नहीं होता था। जो संसार में जो लिखा है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह पापी नहीं था, लेकिन पाप की तरह वहां लटकाया गया, लेकिन इसलिए कि ताकि जो पापी उस पर नजर करे, उस क्या करे, उसके अंदर से पाप का जहर खत्म हो जाए और वो अनंत जीवन पा जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आसमान का खुदा इसलिए वो पापी नहीं था, लेकिन आपके लिए पापी बना ताकि वो आपको जीवन दे सके।